Welcome back, dear students. Today we are continuing with the lesson When the People Rebel 1857 and After. Today our main topic is How the Rebellion Spread. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे मंगल पांडे को फांसी दी गई और उसके बाद 85 फौजियों को या सिपाहीज को कैसे कैद किया गया और फिर उनको कैसे छुड़ाया गया। उसके बाद मेरठ से जो सिपाहीज थे जो बगावत करके आए थे कैसे वो दिल्ली पहुँचे और दिल्ली में उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र को इस रेबेलियन का लीडर चुना और किस तरीके से बहादुर शाह ज़फ़र जो है वो इस रेबेलियन का हिस्सा बने। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये रेबेलियन जो था या ये म्यूटिनी जो सिपाही म्यूटिनी से स्टार्ट हुई ये कैसे स्प्रेड हुई। तो जब दिल्ली में ब्रिटिशर्स को उखाड़ा गया, वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स को मारा गया और दिल्ली पे कंट्रोल किया बहादुर शाह ज़फ़र और जो रेबेलियंस थे उन्होंने उस पर कब्ज़ा किया। तो कुछ दिनों बाद बाकी जगहों पे जब खबर पहुँची तो बहुत सारे रेजिमेंट्स जो थे उन्होंने म्यूटिनी स्टार्ट की और अपने ट्रूप्स को लेकर वो नोडल पॉइंट्स पे जैसे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ पहुँचने लगे। जब सारे रेजिमेंट्स ने एक एक करके रिवोल्ट किया तो इसके बाद जो लोग थे जो शहरों और कस्बों में रहते थे या गाँव में रहते थे वो भी रेबेलियन में खड़ा हो गए और रैलीज़ निकालते हुए लोकल लीडर्स, ज़मींदार्स और चीफ्स जो उनके थे उनके साथ वो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। नाना साहिब जो थे एडॉप्टेड सन जो पेशवा बाजीराव के थे, जो पेशवा बाजीराव कानपुर का था वो मर गया था। तो नाना साहिब को जब उसकी विरासत नहीं मिली थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू उसकी जो किंगडम थी वो हड़प ली थी ब्रिटिशर्स ने, तो ये नाना साहिब भी ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। आर्मी अपनी खड़ी कर दी और ब्रिटिश गैरिसन जो है जो कानपुर में था उस पर हमला बोल दिया और ख़ुद को पेशवा डिक्लेयर कर दिया। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जितने भी लोकल नवाब्स थे ये सभी अपने आप को जो बहादुर शाह ज़फ़र थे उनके गवर्नर मानते थे, यानी वो बहादुर शाह ज़फ़र को अपना लीडर मानते थे और उसके अंडर काम करना चाहते थे। तो नाना साहिब के बाद बिरजिस कादिर जो डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह था उसने प्रोक्लेम किया कि वो नवाब है, तो उसने भी जो बहादुर शाह ज़फ़र था उसकी सुज़रनिटी जो है वो कबूल कर ली। उसके बाद उसकी माँ बेगम हज़रत महल उसने भी एक्टिव पार्ट लिया ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ने में। इसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उसने भी रेबल्स को ज्वाइन किया क्योंकि उसकी भी सल्तनत उसने खो दी थी और उसने तांतिया तोप के ख़िलाफ़ जो जनरल था नाना साहिब के आर्मी का उसके साथ वो खड़ी हो गई। इसी तरीके से मंडाला जो रीजन मध्य प्रदेश में है वहाँ पे रानी अवंती बाई लोधी रामगढ़ की जो थी वो भी अपनी आर्मी को लेके खड़ी हो गई ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने लगी। तो ब्रिटिशर्स जो थे धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स को यहाँ पे आउट नंबर किया गया रेबल्स के द्वारा। तो बहुत सारी जंगें लड़ी गई जहाँ पे ब्रिटिशर्स को मात खानी पड़ी। इस तरीके से सारे लोग जो है वो कन्विंस हो गए कि ब्रिटिशर्स का रूल जो है वो ख़त्म करने का मौका आ गया है। तो लोगों में कॉन्फिडेंस आया तो लोगों ने जोक दर जोक जो रेबेलियन है उसको ज्वाइन करने लगे। तो ये सिचुएशन 6 अगस्त 1857 को जो टेलीग्राम भेजा गया लेफ्टिनेंट कर्नल टैटलर उसने अपने कमांडर इन चीफ को ये उसमें खदशा ज़ाहिर किया कि हम जो है लोग हमें घेर रहे हैं तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो इसी तरीके से बहुत सारे जो
लीडर्स थे, लोग थे, रेबेलियंस थे, वो खड़े हो गए। बहुत सारे नए लीडर्स भी सामने आ गए, जिसमें अहमदुल्ला शाह मौलवी फैज़ाबाद का था वो, तो वो भी खड़े हो गए, उसने भी ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये जो रेबेलियन था, जो एक म्यूटिनी से स्टार्ट हुआ, ये पूरे देश में कैसे फैला। तो हमने इसमें देखा कि ज़मींदार से लेके सिपाही, सिपाही से लेके जो कारोबार वाले थे, और उनसे लेके जो यहाँ के लोकल ये थे, क्या कहते हैं इन्हें, लोकल रूलर्स, सभी ने इस म्यूटिनी में हिस्सा लिया, यानी इस रेबेलियन में हिस्सा लिया। यही रीज़न था कि इस म्यूटिनी को, इस रेबेलियन को, इस रिवोल्ट को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनी ने फिर क्या किया, कैसे कंपनी ने फाइट बैक किया। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।